तो हम सभी देखते कि प्लेनेट वकासा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और गोकू और यामोशी ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई? पूरे के पूरे सेयंस प्लेनेट वकासा को ही खत्म कर दिया। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और यामोशी कहता है, हे गोकू, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जिसके ऊपर गोकू घबराते हुए कहता है, मास्टर यामोशी, क्या डैड मॉम सभी लोग खत्म हो गए हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हाँ गोकू, शायद यही हुआ है। किसी ने हमारे प्लेनेट वकासा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुन के गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोने भी लगता है। लेकिन गोकू साथ ही साथ में अपना काफ़ी ज़्यादा पावर अप करने लगता है और इस पावर को देख के यामोशी मन ही मन कहता है, क्या आज से पहले मैंने गोकू को इतना ट्रेन किया, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ मैंने कभी भी नहीं देखी। तो लगता है कि वक्त आ गया है गोकू को भी उन सभी चीज़ों के बारे में बताने का, ताकि उसके अंदर का संयम बाहर आए। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी गोकू से कहता है, गोकू, शायद मुझे पता है कि ये किसने किया होगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी बार हमारे प्लेनेट में आ चुके हैं। तो हमें अब चलना चाहिए उनके पास। जो सुन के गोकू कहता है, क्या क्या आपको सच में पता है मास्टर यामोशी कि आखिर ये किसने किया है? तो मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद गोकू और यामोशी एक अनजान प्लेनेट में आ जाते हैं और उनसे भी देखते कि ये प्लेनेट फ्रीजा का होता है। और यहाँ पर यामोशी सीधा किंग कोल्ड के पास चला जाता है और यामोशी कहता है, किंग कोल्ड, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके ऊपर किंग कोल्ड कहता है, ओह, क्या ये वही सुपर सीएन देवता है? तो आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ यामोशी? जिस पे यामोशी कहता है, मुझे बताओ किंग कोल्ड कि आखिरकार तुमने हमारे प्लेनेट वकासा को क्यों डिस्ट्रॉय किया? जो सुन के किंग कोल्ड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो यामोशी? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और हमारी दुश्मनी काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे पूरे प्लेनेट वकासा को ही ख़त्म कर दूंगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मुझे सच सच बता दो किंग कोल्ड, मुझे मालूम है कि ये तुम में से ही किसी ने किया है, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके ऊपर किंग कोल्ड कहता है, यामोशी, मैंने तुम्हें काफी बार कहा है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मैं वापस तुम्हें बता दूँ कि ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। तभी हम सभी देखते कि वहाँ पर फ्रीजा भी आ जाता है और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, आखिर ये दोनों बंदर यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, कहीं तुम वही तो नहीं जिसने प्लेनेट वकासा को ख़त्म किया है? जिसके ऊपर फ्रीजा हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया। तुम्हारे प्लेनेट वकासा को ही मैंने खत्म किया है, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ने कहा था। जिसके ऊपर यामोशी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने मेरे प्लेनेट वकासा को ख़त्म किया है ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते यामोशी उन सभी के ऊपर अपना एक अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो सभी लोग काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और गोकू कहता है, क्या क्या मास्टर यामोशी, आपके पास सच में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, गोकू, तुम देखना चाहते थे ना कि आखिर मेरे पास किस तरह की और क्या क्या शक्तियां हैं, तो तुम आज वो देख के रहोगे। जिसके बाद हम सभी देखते कि यामोशी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी किंग कोल्ड यामोशी के सामने आ जाते हैं और वो कहता है, हे यामोशी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर गुस्सा भर रखा है, लेकिन तुम मेरे प्लेनेट में आके मेरे सामने ये सब नहीं कर सकते। और किंग कोल्ड यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, जिससे यामोशी बड़ी आसानी से बच जाता है और वो हंसते हुए कहता है, किंग कोल्ड, इतना लंबे समय से हमारी दुश्मनी भले ही चलती हुई आ रही होगी, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी भी ख़त्म करने का नहीं सोचा। और जो कुछ भी तुम्हारे बेटे ने किया है उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और ये बोलते यामोशी अपना एक काफ़ी बड़ा अटैक किंग कोल्ड की तरफ करता है, जिससे किंग कोल्ड वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद ये सब देख के फ्रीजा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या आखिर एक सयन बंदर में इतनी ज्यादा शक्ति कैसे ही आ सकती है?
मुझे कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना ही पड़ेगा। और ये बोलते ही हम सभी देखते कि फ्रीजा अपने काफी बड़ा अटैक गोकू की तरफ कर देता है, जिससे वो वहां से बच के भाग पाए। और हम सभी देखते कि गोकू की तरफ वो अटैक जाते हुए देख के यामोशी उस अटैक को वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जितने में ही फ्रीजा वहां से भाग जाता है, जो देख के यामोशी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जब तक फ्रीजा वहां से भाग चुका होता है और यहाँ पर यामोशी ने भी गोकू के सामने से उस अटैक को हटा दिया होता है, और गोकू यामोशी से कहता है, मास्टर यामोशी, अब हमारा प्लेनेट वकासा तो रहा ही नहीं है, तो अब हम कहाँ पर रहेंगे और क्या हम कभी भी इस फ्रीजा को वापस से ढूंढ पाएंगे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम चिंता मत करो गोकू, क्योंकि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हम खुशी खुशी रह सकते हैं और तुम्हारी वहाँ पर असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिससे तुम इस फ्रीजा को ढूंढ के ख़त्म करोगे। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना गोकू, कि तुम फ्रीजा को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। और हम सभी देखते कि ये बोलते यामोशी गोकू को लेके एक जगह पे निकलने लगता है, और दूसरी तरफ हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी सैयन्स में से एक सेन बच चुका होता है। और उसी के पास तभी एक सेन आके कहता है, क्या आपको उसके बारे में पता चला? पूरा का पूरा प्लेनेट वकासा हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, और साथ ही में वहाँ के किंग और वहाँ के हर एक लोग मारे गए हैं। जिसके ऊपर वो सैयन कहता है, क्या आखिर ऐसा किसने किया होगा? मेरे प्लेनेट वकासा को किसने खत्म कर दिया? जिसके बाद हम सभी को वापस से बीरस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने प्लेनेट बीरस के ऊपर पहुंच चुका होता है। जिसके ऊपर वीस कहता है, तो लॉर्ड बीरस, जैसा कि मुझे लगा था कि आप अपने उस विरोधी से मिलना नहीं चाहोगे, इसीलिए तो आपने फ्रीजा को कहकर उससे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा दिया है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, वीस, तुम्हें भी मालूम है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पद को मेरे अलावा कोई भी ले, और अगर वो शख्स इतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता तो वो उस अटैक से जरूर बच गया होगा जो कि वहां पर फ्रीजा ने किया होगा। और सच में अगर उस शख्स के अंदर इतनी ज्यादा काबिलियत है कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो सकता है और वो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो वो उस प्लेनेट से बच चुका होगा। जिसके बाद वहां पर ऑरिकल फिश आ जाती है, जो कि कहती है, लॉर्ड बीरस, आपको क्या लगा कि आपके ऐसा करने से वो योद्धा बच जाएगा? वो योद्धा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो योद्धा अभी भी जिंदा है, और हो ना हो वो एक दिन आपके सामने वापस जरूर आएगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, कोई बात नहीं ऑरिकल फिश, चाहे कितना भी समय क्यों ना बीत जाए, मैं उस योद्धा का इंतजार करूंगा जो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके पास मुझसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके बाद हम सभी को यामोशी का सीन दिखाया जाता है, और यामोशी प्लेनेट अर्थ के सामने खड़ा होता है, और वो गोकू से कहता है, गोकू, तो यही वो जगह है जहाँ पर अब हम रहने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या मास्टर यामोशी, लेकिन ये कौन सा प्लेनेट है? इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आज से पहले मैं इस प्लेनेट में कभी भी ट्रेनिंग करने के लिए आपके साथ गया हूँगा। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, चिंता मत करो गोकू, तुम्हें धीरे धीरे जाके इस प्लेनेट के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद यामोशी मन ही मन कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? प्लेनेट वकासा को डिस्ट्रॉय करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कहा था, और अगर ऐसा है तो ऐसी कौन सी वजह आ गई थी जिस वजह से उन्हें एक सैयन प्लेनेट को ख़त्म करना पड़ा? आखिर ये सब मैं जान के रहूँगा, लेकिन जब तक मुझे गोकू को भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा।